हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की बुक फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला की पोएम अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस को रीड करें। आज की हमारी पोएम का टाइटल है अ टाइगर इन द जू। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यह पोएम दो टाइगर्स के बीच में कंपेयर करती है, एक तो जो जू में रहने वाला है और दूसरा जंगल में रहने वाला। दिस पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल। यह पोएम जू से जंगल की तरफ मूव कर रही है एंड बैक अगेन टू द जू, और दोबारा बैक होती है जू की तरफ। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और जब हम पोएम को रीड करते हैं तो आपको बताना है कौन सा स्टैंजा जू में रहने वाले टाइगर को इंडिकेट कर रहा है एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टैंजा जंगल में रहने वाले टाइगर को इंडिकेट करता है। चलिए आज की पोएम हम अपनी स्टार्ट करते हैं। पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ही यहाँ पर जू में रहने वाले टाइगर को इंडिकेट करता है और स्टॉक्स माने धीरे धीरे चलना, विविड स्टेप्स चमकदार धारियाँ, कि जू में रहने वाला टाइगर जो है उसकी बॉडी पर चमकदार धारियाँ दिखाई दे रही हैं और वे धीरे धीरे अपने पिंजरे के अंदर चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, और पैड्स मीन्स पंजे, वेलवेट मखमली, क्वाइट शांति से, यानी कि उसके जो पंजे हैं वो बिल्कुल मखमली जैसे गद्देदार हैं, और जब वह चलता है तो चलने की भी आवाज़ नहीं होती और वह अंदर बंद होने के कारण अपना गुस्सा भी शो नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। और जो जंगल में रहने वाला टाइगर है उसे लंबी लंबी घास में होना चाहिए, बैठे हुए होना चाहिए, यानी कि छाया में बैठे रहना चाहिए। नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, और जो पास के तालाब है, पानी का तालाब है पास में ही, और जहाँ पर प्लम कहते हैं मोटे ताज़े, डियर पास यानी कि जहाँ पर मोटे ताज़े हिरन आते हैं, और वह उसे उस तालाब के पास होना चाहिए जिससे वह उन्हें अपना शिकार बना सके। नेक्स्ट स्टैंजा है ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। और जो जंगल के किनारे पर बस्तियां, घर बसे हुए हैं, उसे वहाँ पर स्नॉलिंग कहते हैं गुराना, गुराते हुए जाना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स कहते हैं वाइट टीथ को, हिज क्लॉज, और अपने पंजों से टेरेजिंग द विलेज, गाँव वालों को डराना चाहिए। बट he is locked in a concrete cell. Concrete cell means पक्की दीवारें। his strength behind bars, परंतु अब वह कंक्रीट सेल के अंदर यानी कि कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया है, पक्की दीवारों के अंदर बंद कर दिया गया है। his strength behind bars, और उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे बंद हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और वह सिर्फ अपनी जो पिंजरे की लंबाई है और जो उसकी चौड़ाई है, जो उसका दायरा है मूवमेंट का, वह सिर्फ वहीं पर घूम फिर सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स वहाँ पर आ रहे हैं वह उन्हें इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, और ही हियर्स एट लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात में, काफ़ी देर रात में जब वह अंतिम आवाज़ को सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स जो फॉरेस्ट रेंजर्स की कार्स होती हैं, जो गश्त पर आती हैं, राउंड पर आती हैं, तो उनकी कार्स की आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स मीन्स ताकना, विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकदार आंखों से वह ताकता रहता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी कि चमकते हुए तारों की तरफ ताकता रहा, क्योंकि उसे नींद नहीं आती। ये हमारी आज की पोएम है, और इसमें जो राइमिंग स्कीम है आपकी, जो फर्स्ट पोएटिक स्टैंजा में राइमिंग स्कीम है, जैसे स्ट्रिप्स में ए, और स्ट्रिप से सिमिलर वर्ड है आपका कोई नहीं है, केज आपका बी है, और केज से सिमिलर वर्ड है रेज, तो ये भी बी है, और क्वाइट यहाँ पर सी हुआ, तो इसमें आपकी राइमिंग स्कीम हुई ए बी सी बी। सेकेंड स्टैंजा में राइमिंग स्कीम है शेडो का कोई सिमिलर वर्ड नहीं है, तो ये आपका ए हुआ। ग्रास बी है, और ग्रास का सिमिलर क्या है पास, ये भी बी है। और होल
आपका सी। इसमें भी राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए बी सी बी। थर्ड पोएटिक स्टैंजा आपका राइमिंग स्कीम है इसमें हाउसेस। हाउसेस का कोई सिमिलर नहीं है, तो हाउसेस आपका यहाँ पर ए है। एज, एज में बी है, और एज का सिमिलर जो है वो है विलेज, ये भी बी है। और यहाँ पे क्लॉज क्या हुआ आपका सी। तो यहाँ पर भी राइमिंग स्कीम आपकी ए बी सी बी। फोर्थ पोएटिक स्टैंजा में आपकी राइमिंग स्कीम है सेल, बार्स, केज, विजिटर। इसमें आपका नो राइमिंग स्कीम। लास्ट पोएटिक स्टैंजा में राइमिंग स्कीम है नाइट, नाइट का कोई सिमिलर नहीं है। फिर है कार्स, बी, और कार्स का सिमिलर है स्टार्स, ये भी बी हुआ। और आइज क्या है सी। तो इसमें भी आपकी राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए बी सी बी। अब पोएटिक डिवाइस के बारे में हम बात करते हैं। आपका पोएटिक डिवाइस फर्स्ट पोएटिक स्टैंजा में है आपका, जैसे यहाँ पे ही फर्स्ट लाइन में ही आपका यूज़ हुआ है, यह है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आपका ही वर्ड है क्योंकि ये टाइगर को पर्सोनिफाइड कर रहा है। नेक्स्ट है आपका स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स। स्टॉक्स में और स्टेप्स में एस यूज़ हुआ है, तो ये क्या है आपका कॉन्सोनेंस। और थर्ड लाइन में और फोर्थ लाइन में क्वाइट वर्ड यूज़ जो इसमें यूज़ हुआ है वो है आपका रिपीटिशन। ये आपकी पोएटिक डिवाइस हुई रिपीटिशन। इसी तरह से आपके नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा में जो आपकी पोएटिक डिवाइस है ग्रास से होल तक कोई भी पॉज नहीं है, तो ये आपका इंजैबमेंट। और प्लम्प और पास, लास्ट लाइन में प्लम्प और पास पी पी की साउंड है, तो ये आपका क्या हुआ अलिट्रेशन। इसी तरह से आपका नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा में जो आपकी पोएटिक डिवाइस है हाउसेस और एज तक कोई भी पॉज नहीं है, तो ये क्या है इंजैबमेंट। ये आपकी पोएटिक डिवाइस इंजैबमेंट हुई। और ये फर्स्ट लाइन में शुड अराउंड हाउसेस, इसमें ओ वोवल साउंड है इसमें, तो ये क्या है आपका एसोनेंस। फोर्थ स्टैंजा में आपकी पोएटिक डिवाइस है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स में बी बी की साउंड है, तो ये क्या है अलिट्रेशन है, रिपीट हुआ हुआ है बी, तो ये क्या है अलिट्रेशन है। और फिर नेक्स्ट है आपका इसमें फिफ्थ पोएटिक स्टैंजा में आपकी पोएटिक डिवाइस है आइज और स्टार्स तक, यहाँ पर कोई पॉज नहीं है, इंजैबमेंट, ये आपका इंजैबमेंट हुआ। ही हियर्स, एच और एच का रिपीटिशन है, तो ये क्या है अलिट्रेशन। विद हिज ब्रिलियंट आइज, यहाँ पर आई वोवल्स का जो क्या है रिपीटिशन है, यहाँ पर ये आपकी पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। और ये आपकी पोएम की पोएटिक डिवाइसेस हैं।